टेक्नोलॉजी बढ़ जाने की वजह से हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज बढ़ गया है। हमारा सभी काम अगर देखा जाए तो इंटरनेट से ही हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का वर्क हो या गवर्नमेंट जॉब का वर्क हो। हम पूरी तरह इंटरनेट पर डिपेंड हैं। यहाँ तक कि हम अपने मनी को ट्रांसफर भी ऑनलाइन पेमेंट से ही करते हैं। अगर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखें तो हर प्रकार का डाटा रिसीव और फॉरवर्ड किया जा रहा है इंटरनेट पे, चाहे वो पर्सनल हो या प्राइवेट हो या पब्लिक हो। आप अपने आसपास देखो, आपके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। हम पता ना कितने डाटा को इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, सर्च करते हैं। हम अपने प्राइवेट बात को भी शेयर करते हैं, चाहे चैटिंग हो, वीडियो कॉल हो, वॉइस कॉल हो। इस सिचुएशन में हमें अपने प्राइवेसी पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। इंटरनेट पर लाखों करोड़ों डाटा एक बार में शेयर किए जाते हैं और बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। इंटरनेट के दुनिया के ऑनर सिक्योरिटी पर बहुत काम कर रहे हैं। बहुत सारे साइबर हैक होते हैं, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम डाटा के हिसाब से देखें तो हर सेकंड 3 कंप्यूटर को हैक किया जाता है पूरे दुनिया में। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अगर हम ऑल ओवर डाटा को देखें तो पूरी दुनिया $6 ट्रिलियन को साइबर सिक्योरिटी पर सिर्फ इन्वेस्ट कर चुकी है, मतलब कि डाटा को सुरक्षित करने के लिए। वेल, ये कितना पैसा है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस पैसों को आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका और चाइना को हटा दें तो इतने पैसे में जो तीसरा अमीर कंट्री होगा उसके पास इतने सारे पैसे होंगे, मतलब इतने पैसे में थर्ड रिचेस्ट कंट्री बन सकता है। वेल, आपको ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इतने महंगे सिक्योरिटी क्या है, पूरी दुनिया इस पर इतनी ज्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रही है, और ये भी जानेंगे साथ में कि साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है। तो ठीक है, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी आखिर है क्या। एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जिस तरह बॉर्डर पर आर्मी की सिक्योरिटी होती है ताकि देश के अंदर के जो लोग हैं वो सुरक्षित रह पाए बाहरी टेररिस्ट, उसी तरह कंप्यूटर में एक साइबर सिक्योरिटी होती है जो कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रखती है। साइबर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। वैसी चीजों का सुरक्षा करना जो आपके इंटरनेट हो, डाटा हो, टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन हो, जितने भी चीजें कंप्यूटर में होती है उन सब का सेफ रहना बहुत ही जरूरी है, और ये काम करती है साइबर सिक्योरिटी। एक्चुअल में देखा जाए तो साइबर हैकिंग एक बहुत ही बड़ी क्राइम होती है साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में। हमारे डाटा को सेफ रखने के लिए इंटरनेट एक्सपर्ट और डाटा एक्सपर्ट होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। जो साइबर सिक्योरिटी होते हैं हमारे कंप्यूटर, मोबाइल में जितने भी इंफॉर्मेशन, प्राइवेट, पर्सनल, पब्लिक डाटा होते हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी साइबर सिक्योरिटी का होता है। ये है साइबर सिक्योरिटी। अब समझते हैं साइबर अटैक कितने टाइप के होते हैं और साइबर अटैक कैसे किए जा सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कैसे सुरक्षित रहना है अगर हम मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हैं। तो सबसे पहला है वायरस, यानी कंप्यूटर वायरस। ये एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम होता है। मालवेयर प्रोग्राम ये एक्चुअल में बनाया ही जाता है किसी भी कंप्यूटर को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। ये वायरस किसी भी कंप्यूटर में जाते ही पहले उसके डाटा को कॉपी करता है, फिर उस कंप्यूटर के डाटा को पूरी तरह बर्बाद कर देता है और कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं होता है। इस तरह ये बर्बाद कर देता है किसी भी डिवाइस को। सेकंड नंबर पर आता है एडवेयर। ये एक मैसेज अटैक होता है जो एड यानी एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में होता है। मतलब कि ये जो एडवेयर होता है ये मैसेज के रूप में आता है आपके व्हाट्सएप या ईमेल या आपके कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई ना कोई मैसेज आया होगा, जैसे लॉटरी का, फ्री रिचार्ज का। फिर उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो किसी अदर वेबसाइट पर उसको लेकर चला जाता है, राइट। या कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही उस ऐप को डाउनलोड आप करते हैं या सिर्फ उस वेबसाइट पर जाते हैं तो हैकर को आपके मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, और आपका मोबाइल या कंप्यूटर हैक हो जाता है। इसीलिए कोई भी लिंक पर आप क्लिक बिल्कुल ना करें अगर वो लिंक आपसे रिलेटेड ना हो तो। थर्ड नंबर पर आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का मालवेयर सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर पर कब्जा कर लेता है बिना कंप्यूटर के ऑनर को पता चले। इसमें कॉपी करने की एबिलिटी तो नहीं होता है पर पूरे कंप्यूटर को बर्बाद कर सकता है।
उनको लॉक कर सकता है, पासवर्ड डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक्चुअल में इसका यूज दूसरे के कंप्यूटर को बर्बाद करने के लिए ही यूज किया जाता है। नंबर 4 पर आता है रैंसमवेयर। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग वायरस होता है जो सिर्फ किसी स्ट्रॉन्ग सर्वर पर हमला करने के लिए ही इसका यूज सिर्फ किया जाता है। अगर आप इसे किसी भी सर्वर में डाल देते हैं तो जब तक ये उस सर्वर में रहेगा ना ही वो कुछ काम कर सकता है उसके अंदर, ना ही उसमें कुछ एक्सेस कर सकता है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है। अगर मैं आपको इस अटैक का सिंपल फॉर्म में समझाऊं तो मैं अगर आपके कंप्यूटर में ये डाल देता हूं तो मैं ही सिर्फ हटा सकता हूं। मैं आपसे पैसा मांगूंगा, जब तक आप मुझे पैसा नहीं देंगे तब तक मैं आपके कंप्यूटर से ये वायरस नहीं हटा सकता। तो ये सिर्फ किसी से पैसे मांगने के लिए या सरकार से पैसे मांगने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने सुना होगा कि नासा के सर्वर में अटैक हो गया, फेसबुक के सर्वर में अटैक हो गया, इंस्टाग्राम के सर्वर में, तो ये इसी टाइप का अटैक होता है। ये इतना बड़ा अटैक होता है कि किसी भी एक सर्वर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको लॉक कर सकता है। 5th नंबर पर आता है फिशिंग ईमेल। ये सिर्फ पर्सनल डाटा को चुराने के लिए यूज किया जाता है। इस मेथड में हैकर ईमेल भेजते हैं किसी भी मोबाइल पर या कंप्यूटर पे। इस ईमेल को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि लगे कि किसी कंपनी के जॉब के बारे में है या कुछ और डिटेल के बारे में, एकदम ओरिजिनल ईमेल की तरह इसे भेजा जाता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपका सारा पर्सनल डाटा हैकर के पास चला जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी अटैक कितने प्रकार के होते हैं और ये सभी चीजें कैसे काम करते हैं। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऐसे अटैक से हम कैसे सेफ रह सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहने पड़ेंगे ताकि हम जैसे ही वो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए, आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।